हेलो, वेलकम अगेन एवरीवन। माई सेल्फ देव मिश्रा। मैंने जो क्वेश्चन दिया था ये बायोलॉजी और केमिस्ट्री दोनों से रिलेटेड है। अब मैक्सिमम लोग इस क्वेश्चन को देखकर ही छोड़ देंगे, स्किप कर जाएंगे, इसको करना ही नहीं चाहेंगे, क्योंकि इसमें कंसंट्रेशन भी दिख रहा है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लग रहा होगा, पता नहीं क्या क्या क्वेश्चन में दे दिया है। ठीक है। इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें थोड़ा सा बस बेसिक केमिस्ट्री की ज़रूरत है। ठीक है। अगर उतनी हमें बात पता है तो ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है। ठीक। और इस क्वेश्चन को अब तक देखिए 48 या 50 के आसपास लोग आंसर किए हैं, जिसमें से 9 लोग करीब इसको सही किए हैं। बाकी मैक्सिमम लोगों ने इसको 40 मिलीमोल आंसर मारा है। वो गलती क्या की है उसको हम बताते हैं। ठीक है। अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब उससे सॉल्व करने से पहले हम कुछ बेसिक चीज़ें जान लेते हैं जिसकी हमें रिक्वायरमेंट आगे पड़ेगी। ठीक है। अब देखिए, जैसे हमने ये रिप्रेजेंट किया है, एक रिएक्टेंट है ए। ठीक। ये कन्वर्ट होकर एक प्रोडक्ट बना रहा है बी। ठीक है। रिएक्टेंट ए है, प्रोडक्ट बी है। अब क्या हुआ कि ए से बी जो बन रहा है, इस फॉरवर्ड रिएक्शन के रेट को कहते हैं रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, और इधर जो है बैकवर्ड रिएक्शन के रेट को कहते हैं रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। ठीक। ये हो गया क्लियर। अब देखिए, एक कंडीशन होती है, उसको कहते हैं इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम क्या होती है ये जान लीजिए। जब कोई रिएक्शन चल रही होती है, ठीक है, और एक टाइम पे ऐसा कंडीशन होता है वहाँ पे जितना प्रोडक्ट बन रहा है, मतलब जितना रिएक्शन फॉरवर्ड जा रहा है उतना ही बैकवर्ड आ रहा है ना। मतलब कि दोनों का कंसंट्रेशन लगभग सेम टाइप में बन रहा है। ए से जितना बी बनेगा, बी से उतना ए बनेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो होती है रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के बराबर हो जाएगी तो उस कंडीशन को हम इक्विलिब्रियम कंडीशन कहेंगे। ठीक। अब क्या हुआ, इस क्वेश्चन अगर इसको सॉल्व करना है, सबसे पहले हम जानेंगे केसी क्या होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। ठीक। और प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट के ये जो बगल बड़ा वाला ब्रैकेट हमने लगाया है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम बड़ा ब्रैकेट लगाते हैं। तो हो गया कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इक्वल टू प्रोडक्ट कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। अब ये दो चीज़ें जान लीजिए। केसी जो होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी, ये किस पे डिपेंड करता है, ये CSIR पूछ सकता है, इसको जान लीजिए। ये टेम्परेचर पे, ओनली टेम्परेचर पे ही डिपेंड करता है केसी। ठीक। और जो केसी जो होता है टेम्परेचर पे ही डिपेंड करता है। ये इंडिपेंडेंट किन चीज़ों पे होता है, मतलब किस पर नहीं डिपेंड करता है। वो क्या हो सकता है, कैटलिस्ट होता है, प्रेशर होता है, वॉल्यूम होता है, इनर्ट गैस, इनर्ट मटेरियल हमने लिखा है, इनर्ट गैस पे भी नहीं डिपेंड करता है, और एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, इस पर भी ये डिपेंड नहीं करता, क्योंकि नाम में ही है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो मतलब ये कांस्टेंट जो होता है इक्विलिब्रियम के टाइम पे हम समझेंगे इसको। हम एक्चुअल इनिशियल क्वांटिटी पे इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है। मतलब इनिशियल क्वांटिटी जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की होगी उससे इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये चीज़ हमें क्लियर हो कि केसी जो होता है सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ओनली डिपेंड ऑन टेम्परेचर। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। अब देखिए, अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ग्लूकोज से फ्रक्टोज बन रहा है, इंटर कन्वर्जन लिखा हुआ क्वेश्चन में। इंटर कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज अकर्स विथ एन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ 1.01। ठीक। तो ऐसे हम सिंपली ऐसे बस क्वेश्चन लिख दे रहे हैं। ग्लूकोज से फ्रक्टोज बन रहा है और उसमें एक एंजाइम यूज हो रहा है, उसका नाम है ग्लूकोज आइसोमरेज। इसकी प्रेजेंट में ग्लूकोज से फ्रक्टोज बन रहा है। तो अब हमें ये समझना है ग्लूकोज जो है रिएक्टेंट हो गया और फ्रक्टोज जो हो गया ये हो गया प्रोडक्ट। ठीक। और इसमें इसने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी की वैल्यू दे दिया है, और इनिशियल ग्लूकोज का कंसंट्रेशन भी इसने दिया है 40। ठीक। इनिशियल ग्लूकोज का कंसंट्रेशन इसने 40 दिया है, और इसने फाइनल फ्रक्टोज का कंसंट्रेशन पूछ रहा है। ठीक है। वो भी किस पे, इक्विलिब्रियम पे। ठीक। इसने केसी हमें दे दिया है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दे दिया है, और इनिशियल ग्लूकोज का कंसंट्रेशन दे दिया है, और ये हमें फाइनल फ्रक्टोज का कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम पर पूछ रहा है। ठीक। अब क्वेश्चन को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। ग्लूकोज से फ्रक्टोज बन रहा है, ग्लूकोज हो गया रिएक्टेंट, फ्रक्टोज हो गया प्रोडक्ट। ठीक। और शुरुआत में क्या है, ग्लूकोज हम 40 लिए हैं, 40 मिलीमोल। ठीक। ग्लूकोज 40 मिलीमोल जब ले रहे हैं तो
फ्रक्टोज कितना बन रहा है, 0 हमने लिखा है। ठीक है, ऐसे समझिए कि अगर हम शुरू में कुछ मोल ले रहे हैं, किसी रिएक्टेंट कराने के लिए कुछ मोल ले रहे हैं और उसमें से हम कुछ नहीं खर्च करेंगे तो प्रोडक्ट तो बनेगा नहीं ना। तो इसीलिए इनिशियल कंडीशन मतलब t=0, मतलब भी कोई समय अभी आगे बढ़ा नहीं, बस हम जस्ट अभी रिएक्टेंट लेकर बस बैठे हैं, रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है। ठीक है, अब क्या हुआ, t=0, t=0 मतलब अब टाइम 0 नहीं रह गया है, थोड़ा टाइम बढ़ गया है तो रिएक्टेंट का कुछ जो है मोल खर्च हो गया होगा। ठीक है, मान लीजिए इसके हमने x मोल खर्च किए। ठीक है, अच्छा अगर x मोल खर्च होगा रिएक्टेंट का तो प्रोडक्ट का x मोल बनेगा भी। ओके, अब क्या हुआ कि 14 का x मोल हमने खर्च किया और x मोल बन रहा। अब हम ये मानते हैं जब t=0 है, जब t 0 नहीं है मतलब समय थोड़ा सा आगे बढ़ चुका है, इनिशियल कंडीशन अब नहीं है, अब ये हम मान लेते हैं ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन। और इक्विलिब्रियम की कंडीशन पे हमने x मोल खर्च किया है और इक्विलिब्रियम कंडीशन पे x मोल जो है फ्रक्टोज का बन रहा है। ठीक, इक्विलिब्रियम पे ये कंडीशन हमें मिल रही है। अब क्या है, हमने बताया Kc बराबर क्या होता है, प्रोडक्ट कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। ठीक, तो Kc जो था प्रोडक्ट कंसंट्रेशन फ्रक्टोज का कंसंट्रेशन अपॉन ग्लूकोज कंसंट्रेशन, ये लिख दिया। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब Kc = फ्रक्टोज का कंसंट्रेशन देखिए, और Kc क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। Kc को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहते हैं। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मतलब इसमें जो कंसंट्रेशन लिखी जाएगी फ्रक्टोज और ग्लूकोज की वो इक्विलिब्रियम पे लिखी जाएगी। ठीक, तो इक्विलिब्रियम पे लिखी जाएगी तो इक्विलिब्रियम पे जो हम कितना लिए हैं, फ्रक्टोज का कंसंट्रेशन कितना हुआ है x, और इक्विलिब्रियम पे ग्लूकोज का कंसंट्रेशन कितना है 14 - x। यही ध्यान देने की ज़रूरत थी। मैक्सिमम लोग क्या कर दिए होंगे, वो 40 ले लिए होंगे और 40 लेने की वजह से क्या हो रहा होगा कि वो 40 × 1 करके 40 आ जा रहा होगा, जो कि गलत है। ठीक है, हमें इक्विलिब्रियम के टाइम पे लेना है कंसंट्रेशन। ठीक, तो इक्विलिब्रियम पे फ्रक्टोज का कंसंट्रेशन x है। ठीक, और ग्लूकोज का कंसंट्रेशन 40 - x है। अब आगे बढ़ते हैं, बस यही सॉल्व कर दो, आंसर आ गया। Kc दिया है, Kc1 रख दिए =x अपॉन 40 - x, x = 40 - x, x की इधर कर दिए 2x = 40, x की वैल्यू 20 मिलीमोल आ गई। यही हमारा आंसर है। ठीक है, आंसर आ गया। अब देखिए, अब हमें आंसर तो आ गया इतना, अगर हमें क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलिए ठीक है, आंसर कर देते हैं। आंसर हो गया इसका 4th। ठीक, 4th इसका आंसर हो गया। लेकिन इसमें क्या है कि अब कुछ चीज़ें और इसमें जान लेते हैं और बाद में हम ये भी प्रूफ कर देंगे कि ये जो हमारा आंसर आया है ये सही है कि गलत है। ठीक है, इसको कैसे प्रूफ करेंगे। अब देखिए, इक्विलिब्रियम के कंडीशन पे अब हमें ग्लूकोज का कंसंट्रेशन, अगर कोई पूछे कि इक्विलिब्रियम पे कंडीशन पे ग्लूकोज कंसंट्रेशन कितना है, तो हमें पहले पता था 40 - x था। ठीक, और हमें अब x की वैल्यू पता चल गई है 20 है। ठीक, तो ग्लूकोज का कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम पे देखिए, यहाँ पे 40 - x हमने लिया है ना ग्लूकोज इक्विलिब्रियम पे, तो x की जगह पर हम 20 रख देंगे। 20 रख दिए तो ग्लूकोज की कंसंट्रेशन हमें आ गई 40 - 20। ये इक्विलिब्रियम पे ग्लूकोज की कंसंट्रेशन 20 है और फ्रक्टोज की कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम पर x है और x की वैल्यू 20 आई ही है, तो x भी 20 हो गया। इतनी बात क्लियर हो गई। ठीक, तो हमें पता चल गया इक्विलिब्रियम पे ग्लूकोज का कंसंट्रेशन 20 है, फ्रक्टोज का भी कंसंट्रेशन 20 है। ठीक, अब आंसर को अगर हमें प्रूफ करना है हमारा आंसर सही है कि नहीं जो भी आया है, तो देखिए क्वेश्चन में इसने दिया है कि जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू है वो 1.0 है। अब हमें क्या है कि अगर हमें देखिए इक्विलिब्रियम कंडीशन पर हमें प्रोडक्ट का भी कंसंट्रेशन पता चल गया है और रिएक्टेंट का भी कंसंट्रेशन पता चल गया। अगर दोनों को रखने पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 1 आ रहा है, इसका मतलब जो कंसंट्रेशन पता चली वो बिल्कुल सही है। तो इसको चेक करने के लिए हम रख देते हैं। देखिए सिंपल है, रख दिए, आंसर प्रूफ देखिए लिखे हैं। तो इन क्वेश्चन Kc दिया ही है 1.0। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में लिखें ताकि लोगों को समझ में आए। अब Kc को लिखना है तो लिख दिए फ्रक्टोज का कंसंट्रेशन अपॉन ग्लूकोज का कंसंट्रेशन, मतलब प्रोडक्ट कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट कंसंट्रेशन इक्वल टू फ्रक्टोज कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम कितना है 20 है, ग्लूकोज का भी 20 है, डिवाइड कर दिए 1 आ गया। अगर Kc की वैल्यू 1 आ गई, इसका मतलब जो हमारा ये कंसंट्रेशन निकल के आया है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इससे प्रूफ हो जाता है क्वेश्चन बिल्कुल, आंसर हमारा बिल्कुल सही है। अब मुझे लगता है कि क्लियर हो गया होगा आंसर। ठीक है, थैंक यू सो मच।